मैं हूँ पूजा नायक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम जानेंगे चिरापुंजी से आया हूँ। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप पंत। आइए उनके बारे में जानते हैं। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतर कथेगळु शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त हैं। साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ हैं उमंड घमंड, मतलब चारों ओर से गिरना, एकत्रित होना। हरिमिता हरियाली, दरख्त पेड़। पटा मतलब भरा। बूंदा बूंदी मतलब वर्षा। खपत माल की बिक्री। पन बिजली जल विद्युत। निहारना मतलब ध्यान पूर्वक देखना। कोहरा धुंधा धुंधा सा कोहरा। अंचल प्रांत तमाम सारा। सौदा मतलब क्रय विक्रय की वस्तु या माल। बेहिचक मतलब निसंकोच, बेरुकावट, बिना किसी रुकावट के। लुका छिपी मतलब आंख मिचोली। सतह किसी वस्तु का ऊपरी भाग। मशाल एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है। पाठ को जानने से पहले पाठ के आशय को जानना अति आवश्यक है। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा चिरापुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि चिरापुंजी कहाँ आता है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखिए भारत की नक्शा, तो वहाँ पे हरा रंग से लिखा हुआ है चिरापुंजी। जान गए ना? हाँ, आइए आगे जानते हैं। मेघालय यानी बादलों का घर, और मेघालय की राजधानी शिलांग है। एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से फटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबूंदी। हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देते हैं। ऐसा? मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं, वैसे यदि
यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कुहारे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। तभी एक मोड़ निकलने पर चिरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नोहशंग तियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ों से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरुखटुक गिर रहा है। वह देखिए, सामने रहा बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, यह चिरापुंजी है। हाँ, ख्याल आया, यह चिरापुंजी है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी कल कल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छुपी का खेल चलता रहता है यहाँ। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं, खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। यहाँ माना जाता है कि गारो समूह बूढ़ो जाति का अंग है। नोंगक्रेम उनका प्रमुख नृत्य है।
बच्चों, आप लोग नौक्रेम नृत्य देख चुके हैं, है ना? हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बैडन खलाम। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यहाँ प्रकृति का आश्चर्य है। और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी हैं। गुफाएं इतनी अंधेरी हैं कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, हमने मशालें जला ली हैं और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर बहुत दूर तक चली गई हैं। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं। जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं।